मनी मैथ्स मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग पिछले क्लास में पार्टनरशिप को समाप्त किए हैं। उसके आज नेक्स्ट क्लास, आज जो क्लास होगा आपका एज के बारे में, उम्र के बारे में। उम्र जो सीमा होता है, यहाँ क्वेश्चन जो आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन में, कहीं भाई बहन का रिलेशन का रहेगा, कहीं पिता पुत्र का, कहीं पिता पुत्री का, कहीं माँ पिता रिलेशन, क्या उम्र क्या होता है, यही सब होता है। ये आपको यहाँ पर अलग बात ए और बी के रेशियो में कहीं दिया रहेगा, कहीं कुछ दिया रहेगा आपको। पर रियल जो आपको होता है, उम्र जो होता है घर का रिलेशन के बारे में, रिलेशन संबंधित लिया जाता है, कितना एज किसका है, कितना उम्र किसका है। तो पिता पुत्र होता है कि किसी का पिता का एज 40 है, उसका पुत्र का एज 10 है, तो यहाँ पर रेशियो का लगेगा आपका 4:1। पिता पुत्र का रेशियो कितना होगा, 4:1। इसी प्रकार कहीं पुत्री का रहेगा, भाई बहन का कहीं रहेगा, तो ज्ञात करना है कितना भाई और बहन का रेशियो इतना है, तो दोनों जोड़ के इतना है वो एज, तो आपका बहन का एज कितना होगा। तो हम लोग देखते क्वेश्चन के आधारित पर हम लोग देखेंगे क्या है। तो हम थोड़ा बहुत इसको थ्योरी देते हैं। एज का था थ्योरी जो देखिए, कल यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्षों बाद उसकी आयु क्या होगी, पहले कह रहा है। यानी आज मेरा प्रेजेंट एज मान लिया जाए, आपका मेरा प्रेजेंट एज 25 है, तो 5 ईयर पहले क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज रहेगा उसमें हम लोग 5 ईयर घटा देंगे, यानी 20 हो जाए। वही यहाँ का हम 25 जो प्रेजेंट एज माने हैं, वही यहाँ पर थ्योरी के रूप में हम क्या माने हैं, x माने हैं। कहा गया यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है तो t वर्ष पहले उसकी आयु क्या हो, x माइनस टी। अपने को बैठाना है। मेरा ये 25 प्रेजेंट में वर्तमान आयु मेरा 25 है, तो 5 ईयर बिफोर क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए 5 ईयर पहले। 5 ईयर पहले 25 माइनस 25, यानी हम यहाँ लेट मान लेते हैं, हम अपना पे लेते हैं। प्रेजेंट एज जो मेरा है 25 है, तो देन 5 ईयर बिफोर कितना होना चाहिए, 5 ईयर बिफोर। मानो 2023 में मेरा एज कितना है, 25 है, तो 2018 में कितना होना चाहिए होगा, 5 ईयर पहले 2018 का देखिए क्या होना चाहिए, घट जाएगा ये, क्योंकि उस समय जो मेरा एज होगा अभी से 5 साल कम हुआ, 20 साल के उस समय 2018 में हम लोग 20 साल के होंगे, मगर 2023 आते हैं तो मैं कितना हो गया, 25 ईयर। यही कहानी कहा है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उसकी, t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, यही ध्यान देना, पहले और x माइनस टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी, दूसरा पॉइंट में देखिए, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या है, x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होनी चाहिए, x प्लस टी। यानी मेरा अभी 2023 में प्रेजेंट एज वर्तमान आयु मेरा 25 है, हम कहें कि 2028 आते आते 5 ईयर बाद मेरा कितना होगा, 5 ईयर बाद मेरा कितना, 5 ईयर बढ़ जाएगा। हम यदि 25 साल के भी लड़का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा मेरा, 30 साल का हो जाएंगे। यदि किसी का 40 साल उम्र है अभी, 10 साल बाद उनका हम पूछेंगे 10 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 10 50 साल हो जाएगा। यही यहाँ पर जो भी वर्तमान एज दिया रहेगा उसमें बाद का पूछेगा टी वर्ष बाद, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, x प्लस टी वर्ष हो जाए। यानी यही समझना, ये नहीं कि जोड़ेंगे घटाएंगे, वो नहीं सोचना, हमें बाद कहा तो उसमें ऐड करना है, अब पहले का आएगा तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यही दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट है देखिए, यदि किसी व्यक्ति की t वर्ष पहले आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। यहाँ पर जो आपका हम पहले समझाते हैं, मेरा अभी क्या हुआ, 2023 चल रहा है, ठीक है, तो मेरा अभी प्रेजेंट एज मानते हैं कि 25 साल है, सभी में एक एग्जाम्पल देते हैं। 3 वर्ष पहले कर रहा है, तो पहले का जो एज होगा कितना, 3 वर्ष घटेगा, 25 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 22 साल। और फिर पूछ रहा है T2 वर्ष बाद, हम अब 3 वर्ष बाद की कहानी ऐड करते हैं, 3 वर्ष बाद का, तो 25 और 3 28 हो गया। यानी कहने मतलब
यहाँ पहले से दे दिया है कि T1 वर्ष पहले, यानी पहले वह आयु दिया है, यानी 22 साल के जब हम थे उस समय का आयु दे दिया है। 3 ईयर पहले का, 3 साल पहले मेरा आयु 22 साल था, तो 3 साल बाद मेरा आयु कितना हो जाएगा? जो पहले का 3 साल वो मेंटेन होगा वर्तमान आने में, और फिर 3 साल बाद का, यानी क्या है 22 उधर, 3 साल वर्तमान अभी आने में, 22 3 25, और फिर आपको आफ्टर 3 ईयर, यानी 25 3 28। इसीलिए यहाँ हो गया आपको T1 वर्ष पहले x वर्ष और T2 वर्ष बाद आपको क्या ऐड होगा x1 प्लस x2 प्लस T2। x1 ये आपका T1 ऐड हो जाएगा, एक T2 हो जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार थर्ड पॉइंट हम लोग समझे थे उसी पर यहाँ फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट में जो पॉइंट है यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष पहले, यानी पहले की बोल रहा है और बाद की फिर जो कहेगा हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जितना ईयर पहले और बाद दोनों बोलेगा उसको हम प्रेजेंट एज में क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसका आयु हो जाएगा बात क्या आएगा। अब यहाँ जो कहानी है सेम तुलना, जिसको मान लेते हैं आपको बताया था उसमें हम प्रेजेंट एज मानते हैं, प्रेजेंट एज आपका 25 साल था। बिफोर की कहानी में बिफोर कहता है, बिफोर एज जो आपका एक्स सही बोला है, प्रेजेंट एज आने में T1 वर्ष पहले का तो उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ प्रेजेंट एज जो होगा क्या होगा x प्लस T1 होगा, क्योंकि पहले बोला है T1 वर्ष पहले, क्योंकि पहला एग्जाम्पल आपको बता सके पहले रहेगा तो T1 वर्ष पहले, ये पहले अब पूछ रहा है कितना होगा, क्योंकि बिफोर है प्रेजेंट हो गया। बिफोर में आप इतना था 2022 तो मेरा एक्स एज था, और 2025 में आते 23 में आते आते इतना एज क्या 3 साल बढ़े हम प्लस T, और फिर आफ्टर एज, आफ्टर T2 एज बोली, यहां से आपका हो जाएगा x प्लस T1 प्लस T2, यानी पहले हम लोग मेंटेनेंस किए, प्रेजेंट एज को मेंटेन कर किए, बिफोर जो भी रहे उसको ऐड किए, और फिर आपका आफ्टर कहानी उसको भी हम लोग ऐड किए। यहाँ पर जो बाकी T2 वर्ष एज बाद जो कहानी होगा दोनों को ऐड करेंगे। मैं यहाँ जो आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, कंसेप्ट में बैठाना, इसको रटना नहीं है, कंसेप्ट में बैठाना है कि 2022 में मेरा एज 22 साल था, 2022 में मेरा एज 22 साल था, तो 25 में मेरा एज कितना होगा 22 से 3 25 हो गया। फिर T2 ईयर मतलब क्या, फिर हम 3 साल बाद पूछेंगे कितना होगा, तो क्या उसी में ऐड होगा। तो प्रेजेंट एज कहानी बिफोर एज प्रेजेंट है, आफ्टर एज को हम लोग कंसेप्ट के साथ समझना है, अपने ऊपर बैठाइए तो ज्यादा सक्सेसफुल है। मेरा अभी प्रेजेंट एज छोड़िए, प्रेजेंट एज अभी हटाइए, बिफोर एज की बात आइए। 3 साल पहले मेरा एज जो था, नेक्स्ट एग्जाम्पल अलग लेते हैं, 3 साल पहले मेरा एज था जो 25 ईयर था, कितना 25 ईयर था, 3 साल पहले 25 ईयर, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 3 साल, उसको भी हम ऐड करेंगे 3 साल प्रेजेंट, क्योंकि 3 साल पहले कहे हैं, प्रेजेंट में 3 साल ऐड हो गया, 25 3 28 हो गया। फिर पूछा 3 साल बाद का एज कितना होगा, उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, 25 3 28 3 31 ईयर हो जाएगा 3 साल बाद। इसी प्रकार यहाँ जो हम बता रहे हैं, देखिए चौथा, यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष बाद S वर्ष हो, यानी और तो T2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी, यहाँ पर उल्टा कर दी, पहले कहानी है वहां पर बाधे बाद दे दिया है, यानी जो मेरा एज है अभी उससे 3 वर्ष बाद का एज दे दिया। मान लिया जाए कि 3 वर्ष बाद मेरा एज 28 है, 3 वर्ष बाद मेरा एज कितना है 28 है, तो प्रेजेंट एज कितना अभी हो जाएगा, अभी के वर्तमान में 3 साल हम घटाएंगे, बाद 28 होगा, प्रेजेंट में क्या हो गया वर्तमान में 3 साल घटेगा, x माइनस T। फिर पूछ रहा बिफोर पहले का, T2 वर्ष पहले, 3 साल पहले अब कितना होगा, जो प्रेजेंट में आया x माइनस T, उसको भी हम 3 साल पहले जाएंगे, तो हाँ भी क्या होगा, मेरा एज 3 साल घटेगा ही, 28 में 3 के 25, तब कितना हो जाएगा 25 में 3 जाएगा 22 हो जाएगा। इसी पर हमें अपने को बैठाइएगा, कंसेप्ट लीजिएगा, ठीक क्लियर होगा। ऐसे सोचिए हम रटेंगे तो संभव नहीं है। बाद का एज दिया रहेगा एक, पहले का पूछेगा क्या होगा, तब के सब उसमें घटेगा, ठीक है।
इसमें और कुछ कुछ पॉइंट है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से 10 साल बड़ा होगा, 10 साल बड़ा है या 5 साल बड़ा है, तो पूछेगा कभी भी 20 साल बाद या 25 साल बाद, वर्षों बाद पूछेगा दोनों व्यक्ति का अंतर कितना होगा, दोनों व्यक्ति का अंतर डिफरेंट कितना है, एज में अंतर कितना है। जिसका ये बड़ा होता उतना ही हमेशा अंतर है, क्योंकि मान ले सौरभ का एज 10 और सचिन यहाँ कितना 5 साल का डिफरेंट है। सौरभ जब लड़का 20 साल का हो गया, यानी 10 साल था उस समय, अब हो गया ये लड़का 20 साल का, इसको 10 साल बढ़ाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 10 25 साल है। जब सौरभ 20 का हो सकता है तो सचिन 25 का क्यों ना होगा, क्योंकि ये 10 का था, ये 15 का था, तो वहां 20 और 25 का दोनों का डिफरेंट हुआ 5 ईयर। यहाँ देखिए मान लीजिए अभी तक जो थ्योरी हुआ था एज का, उम्र का थ्योरी जो हुआ, अब थ्योरी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको तरीका लॉजिकल तरीका रेशियो के बेस पर आधार पर होगा। देखते हैं ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु 11:9 हो जाए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात है। यानी क्या रहा क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद समझिए तो आपको क्लियर होगा। वर्तमान प्रेजेंट एज दिया हुआ है 5:4, यानी एक का 5 होगा तो दूसरे का 4 होगा। उस रेशियो में हो सकता है 5 में 10 4 दूनी 8, एक का 10 दूसरे का 8 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। रेशियो दिया हुआ निश्चित फिक्स रेशियो है, तो उसमें मल्टीपल कितना भी आप कीजिए हो सकता है। 5 × 5 25, 4 × 5 20 भी, एक का 25 दूसरे का 20 भी हो सकता है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु 11:9 हो जाए, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात है। बहुत अच्छा। यहाँ पर और भी देखिए, समझिए रेशियो के हिसाब से ये प्रेजेंट, आप देखते हैं प्रेजेंट एज ए और बी का प्रेजेंट एज यही दिया हुआ है। प्रेजेंट एज दिया हुआ 5:4। अब लॉजिक यहाँ पर समझिएगा 5:4। नेक्स्ट आपको आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर कितना दिया हुआ है 11:9 का। इस केस में हम देखना होगा जो रेशियो दोनों कराएगा उसका डिफरेंट को हमेशा बराबर करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंट को बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंट क्या करना है, बराबर करना। यहाँ देखते हैं डिफरेंट 5 और 4 का डिफरेंट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 11 और 9 के डिफरेंट 2 हो रहा है, 1 और 2। यहाँ क्या डिफरेंट अलग अलग है, वो डिफरेंट जो मेरा आ रहा है 1 और 2, डिफरेंट यहाँ क्या है 1 और 2 आ रहा है, इसको हम लोग बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। यानी 1 को तो 2 बना सकते हैं, 2 को 1 बनाने में प्रॉब्लम है, यानी 1 को हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं, यानी 2 2 क्या हो गया बराबर। यहाँ 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 वहाँ भी 2 बराबर। मैं इसको अब 2 को 1 बनाए तो हाफ से 2/2 करेंगे, शोभा नहीं देगा, इसको हम 2 से गुना करते हैं। क्या करेंगे 2 से गुना। अब हम यहाँ से फिर से करते हैं ए रेशियो बी, 2 से हम गुना करेंगे क्या होगा, इसका दोनों पार्ट है ए और बी 5 और 4, उसमें भी 2 से गुना होगा। यहाँ 5 × 2 कितना हो जाएगा, चलिए ऐसा ही कर देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन 4 × 2, इसको लिखा गया 10 और इसका 8 लिखा गया। यानी इस पार्ट को 5 4 की जब क्या लिखा गया 10 और 8 लिखा गया। और सेकेंड केस में अब क्या हो रहा है 11:9। अब हम देखते हैं 8 और 9, 8 से कितना बड़ा है 9, 1 बड़ा है। 10 से कितना आगे बड़ा है, ज्यादा है 1 है, यानी 1 का डिफरेंट बड़ा हो रहा है 3/1 ईयर। यहाँ पे देखते हैं 8 से 9 क्या है 1 ज्यादा है, मगर यहाँ पर हमें क्या कर आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 वर्ष बाद कान का, मैं यहाँ 1 ही वर्ष बाद हो रहा है, तो 1 के बदले हमें क्या हो रहा है, 1 के बदले 6 ईयर ज्यादा, ये आपको दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद कान कर रहा है, मैं यहाँ पे 1 ही साल बाद हो रहा है, कितना गुना करना पड़ेगा 6 में, 1 में 6 गुना करें 6 आएगा। इसे प्रेजेंट एज कौन सा है 10 और 8 जो प्रेजेंट एज है, इसमें हम क्या करेंगे
गुने 6 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम लोग गुने 6 से गुना करिए, 10 का 60 हो गया और यहाँ से 48 हो गया। यहाँ पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु क्या हुआ, यानी ए का वर्तमान आयु 60 हो गया और दूसरे बी का वर्तमान आयु क्या हो गया आपको 48 हो गया। क्या आंसर जो हो जाएगा प्रेजेंट एज ए और बी का रेशियो निकला हमें वैल्यू यहाँ पर ए का हमें निकला 60 और बी का निकला 48। ए का 60 बी का 48, दोनों का आयु पूछ रहा है तो कितना 60 वर्ष और 48 वर्ष। इसी में कभी का पूछता है क्या दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 60 और 48 का रेशियो जो आएगा यहाँ पर 5 और 4 आ जाएगा जो भी दिया। कभी उलट क्वेश्चन वही रह जाता है, पूरा पढ़ा लिखा देगा अंतिम का रेशियो ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कुछ करना कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।